सुहेल वड़ैच साहब ने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत के जुलाई में जो है वो बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। क्या समझते हैं इस है या फिर जो है वो कौमी हुकूमत की तरफ मामला? इस हुकूमत के बुरे दिन शुरू होने का मतलब है पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो जाए। कोई अर्जेंसी, कोई एमरजेंसी नज़र नहीं आ रही। ये एक बहुत ही तशवीश की बात है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से गुज़श्ता जो चंद महीने हैं उसमें जिस तरह से पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनके ऊपर बांध के और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को पानी से महरूम कर रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है। और पानी को बतौर जो एक वेपन के यूज़ करना, एक जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना एक बहुत ही बड़ा जुर्म भी है और इसकी कोई आलमी कानून में गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से इस आबी जारियत का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि हमें फौरी तौर के ऊपर वर्ल्ड बैंक को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए जो गारंटर था हमारे सिंध-तास मंसूबे का। और अगर भारत जो सिंध-तास मंसूबा है उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी रखता है, उसको मानने से इनकार करता है, तो फिर पाकिस्तान का ये मुतालबा होना चाहिए वर्ल्ड बैंक से और जो आलमी मालियाती इदारे हैं जो वर्ल्ड बैंक से वाबस्ता है उनसे कि भाई आप अपना जो ताउन है हिंदुस्तान से वो ख़त्म करें। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आपका गारंटीड एक मुआहदा जो है वो मुआहदा भी हिंदुस्तान ना माने और आप उसके ऊपर अमल भी ना करें। तो सबसे पहली तो मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज से चंद महीने के बाद आपको पानी का एक बहुत बड़ा बहरान दरपेश हो जाएगा अगर आपने इसके ऊपर सीरियसली ना लिया। पहले भी मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने BLA के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में सीरियसली नहीं लिया और आज जो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA के ऊपर जो है वो कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं हुई, बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन इसको मामले को भी इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि अच्छी तरह नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात, कश्मीर में जो हो रहा है, देखिए हर चीज़ का इलाज डंडा नहीं है। ये नहीं है कि आप हर बात के ऊपर जो है वो लाठी गोली से ही चीज़ें ठीक करें। आपने बातचीत करनी है। सिर्फ वो ग्रुप्स जो बंदूक उठाते हैं उनसे बातचीत नहीं हो सकती। बाकी हर वो ग्रुप जो डिमांड करता है, एहतजाज करता है, हक मांगता है, उससे बातचीत होनी चाहिए। यहाँ उल्टा हिसाब बना हुआ है, जो बंदूक उठा ले। आपने देखा ही है, अब तो सियासी जमातों ने बड़े बड़े इज्तिमात में ये बात कही कि किस तरह से उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपना फैसला बदलवा लिया। ये तो कोई बात ना हुई कि जो ताकतवर है जिनके पास बंदूक है उनसे तो आप बातचीत के लिए बैठ जाएं और जो एहतजाज करते हैं, जो अपना हक मांगते हैं, बंदूक इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उनके साथ जो है वो बंदूकें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इसलिए बातचीत ही वाहिद हल है। उनकी बात बातें ठीक होंगी, बात बातें ठीक नहीं होंगी, लेकिन ऐसे मुज़ाकरात होते हैं, ऐसी बातचीत होती है और इस मसले के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्टी चल रही है और एस्टैब्लिशमेंट, PTI और मुल्क सफ़र कर रहे हैं। जो इस वक्त का एक सियासी माहौल है उसमें आप ये देखें कि जो लीड कर रहे हैं वो दो पार्टियां हैं, एस्टैब्लिशमेंट और PTI, और जो पार्टी कर रहे हैं वो दो पार्टियां हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। और इसमें मुल्क जो है वो सफ़र कर रहा है और अब ये पार्टी ख़त्म होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वो पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट किसी और हुकूमत को कभी ज़िंदगी में नहीं मिली। इससे ज़्यादा तवील मुद्दत किसी और गवर्नमेंट को नहीं मिली और इतना बड़ा फेलियर भी किसी और हुकूमत के किस्मत में नहीं आया जो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की किस्मत में आया है। आज पाकिस्तान का किसान परेशान है, उसको गंदम की कीमत नहीं मिली। हमारा शहरी ताजर परेशान है, दुकानें जो हैं वो बंद करवा दी हैं, रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए हैं। 100 बिलियन रुपीस का लॉस हो गया है सिर्फ रिटेल को इनकी दुकानें बंद कराने से। ठेके जो हैं ज़मीन के वो 2017-18 के ऊपर चले गए।
बिजली 3 गुना हो गई है, तेल जो है 150 रुपए से 400 रुपए 420 रुपए करके फिर 5 रुपए कभी ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं और कहते हैं इसको सेलिब्रेट करो। एक पागलपन है जो इस वक्त चल रहा है, जिसमें आम आदमी की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके लिए आपको बड़े मुआशी फैसले चाहिए। 28वीं तरमीम जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर आज पाकिस्तान में डेवोल्यूशन नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर अगर नए सूबे नहीं बनते, अगर पाकिस्तान के अंदर आम आदमी जो है उसको पावर नहीं दी जाती और सिर्फ शरीफ खानदान और बस जरदारी खानदान ने आपस में पिंग पोंग खेलनी है, तो फिर लोगों की दिलचस्पी निज़ाम से ख़त्म हो गई है। अगर आपने इन दोनों खानदानों को ही 50 साल पहले भी आपने दे दिए, पहले भी इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बना के एक खानदान 50 साल हुकूमत कर रहा है, एक खानदान 40 साल हुकूमत कर रहा है। एस्टैब्लिशमेंट को ये लारे लगा देते हैं कि हमसे बेहतर तो आपका वफादार कोई है नहीं। अगर आपने इसी तरह से ही मुल्क को आगे चलाना है तो आम आदमी की तो दिलचस्पी खत्म हो गई है सारे के सारे निज़ाम से। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक कौमी हुकूमत की तश्कील की जाए, जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल हो, जिसमें बाकी सारी जमातें शामिल हों, मौलाना फजलुर रहमान, GDA, तहरीक इंसाफ उस निज़ाम का इंटेग्रल हिस्सा हो और उसके बाद हम इसको जो है वो आगे लेके चलें और मुल्क के अंदर बड़े फैसले करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो बजट पेश करने जा रही है, ये अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बजट होगा या IMF की हिदायत के बजट होगा? इस वक्त जो बजट की सूरत हाल है उसमें हमारे पास कुछ है ही नहीं करने वाला। हमने तो IMF ने जो कहना है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारा तो छोटे से छोटा टैक्स और बड़े बड़ी चीज़ हर चीज़ जो है वो IMF के पास जाती है। सुहेल वड़ैच साहब ने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत